वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग एजुकेशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम और भी ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित। कैसे हैं आप सब? पिछली क्लास में हमने सीखा था टैली में बिल वाइज डिटेल ऑप्शन के बारे में। बिल वाइज डिटेल ऑप्शन यूज़ कैसे होता है, बिल वाइज डिटेल ऑप्शन होता क्या है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा बिल वाइज डिटेल में एडवांस ऑप्शन के बारे में। एडवांस ऑप्शन होता क्या है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर पिछली क्लासेस में जिस कंपनी में मैंने वर्क किया था, राइजिंग एजुकेशन के नाम से मैंने कंपनी क्रिएट की थी, वही कंपनी मैंने आज ओपन की है। उसी कंपनी में मैं आगे कंटिन्यू वर्क करूँगा क्योंकि मैंने इस कंपनी में ऑलरेडी सारे लेजर्स क्रिएट किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बिल वाइज डिटेल ऑप्शन में एडवांस ऑप्शन होता क्या है। देखिए, हम किसी भी शॉप पर किसी भी सामान का या किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर देना चाहते हैं कि हमें 2 दिन बाद ये सामान चाहिए, 3 दिन बाद ये सामान चाहिए, हफ्ते भर बाद ये सामान चाहिए, तो शॉपकीपर हमसे क्या कहता है? शॉपकीपर कहता है ठीक है, आपको 2-3 दिन, जितने दिन बाद भी आपको ये सामान चाहिए ये आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आप हमें कुछ एडवांस पे कर जाओ। तो हमें उसको 10% अमाउंट या 20% अमाउंट उस प्रोडक्ट का पे करना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है एडवांस ऑप्शन में टैली के अंदर, कि हम परचेज सेल से पहले डेटर से एडवांस लेंगे और क्रेडिटर को एडवांस देंगे। तो एडवांस ऑप्शन का यूज़ रिसेल परचेज से पहले एडवांस लेने और देने के लिए किया जाता है, पैसा एडवांस लेने और देने के लिए। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप लेज़र में जाके ऑल्टर करोगे। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था बिल वाइज डिटेल को ऑन कैसे किया जाता है। चलिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो देखिए, ऑलरेडी हमने लेज़र क्रिएट किए हुए हैं, तो इसलिए मैं अकाउंट्स इन्फो में जाऊँगा, लेज़र में जाऊँगा, ऑल्टर में जाऊँगा। अब देखिए, ऑल्टर में डेटर और क्रेडिटर के लेज़र में, डेटर के लेज़र में मैंने एंटर किया। यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल हमें येस करना है, ऑलरेडी मैंने येस किया हुआ है। और क्रेडिटर के लेज़र में भी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल हमें येस करना है, इसमें मैंने ऑलरेडी येस किया हुआ है। एस्केप किया, एस्केप करके मैं बैक आ गया। अब देखिए, हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अभी हम यहाँ से डेटर से रिसिप्ट करेंगे, डेटर से एडवांस लेंगे। तो प्रेस F6, रिसिप्ट, नेम ऑफ डेटर मंजू, मैंने डेटर क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर आएगा एडवांस, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एडवांस ऑप्शन का। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एडवांस पे एंटर किया। यहाँ पर मैंने ADV कुछ भी नंबर डाल दिया, 44 डाल दिया मैंने, एंटर एंटर। यहाँ पर अमाउंट कितना एडवांस ले रहा हूँ मैंने लिया यहाँ पर 2000 रुपीज़ एडवांस लिया, एंटर किया, एंटर। यहाँ पर आएगा एंड ऑफ लिस्ट, एंटर। कैसे ले रहे हैं? कैश ले रहे हैं, तो कैश डेबिट होगा, एंटर एंटर, देन एंटर। ये हमने डेटर से एडवांस ले लिया। अब आता है हम क्रेडिटर को कैसे एडवांस देंगे। F5, पेमेंट, नेम ऑफ क्रेडिटर, यहाँ पर एडवांस। अब देखिए, यहाँ पर ADV 77 एज ए एग्जाम्पल मैंने नंबर डाल दिया, बिल नंबर। यहाँ पर मैं क्रेडिटर को एडवांस दे रहा हूँ 1500, 1500 रुपये मैं क्रेडिटर को एडवांस दे रहा हूँ, एंड ऑफ लिस्ट। देन कैसे दे रहे हैं? कैश, तो कैश इन हैंड, क्रेडिट होगा, एंटर एंटर, देन एंटर। तो देखिए, यहाँ पर हमने डेटर से एडवांस लिया और क्रेडिटर को एडवांस दिया। एस्केप करेंगे। अब एस्केप करके हम बैलेंस शीट में जाके देखते हैं। बैलेंस शीट में गए, डिटेल में देखने के लिए आप Alt F1 प्रेस करोगे। ये मैंने पिछली क्लासेस में भी सारी चीज़ें क्लियर की थी। अब देखिए, यहाँ पर क्रेडिटर हमारा एसेट्स की तरफ आ गया, उसको लायबिलिटी की तरफ होना चाहिए था, और यहाँ पर हमारा डेटर लायबिलिटी की तरफ आ गया, इसे एसेट्स की तरफ होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, हमने डेटर को सामान सेल नहीं किया और हमने इससे एडवांस ले लिया। तो अभी हमारे ऊपर, जब तक मैं इसको सेल नहीं करता, हमारे ऊपर इसकी लायबिलिटी है 2000 रुपीज़। और यहाँ पर क्रेडिटर को हमने, क्रेडिटर से हमने सामान परचेज नहीं किया, हमने उसको एडवांस पे किया, और क्रेडिटर के ऊपर हमारी लायबिलिटी है 1500 रुपीज़।
इसलिए ये एसेट्स की तरफ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम परचेज सेल की एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में गए, F9 परचेज। यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम करंट बैलेंस रिमूव करने के लिए कंट्रोल V प्रेस करेंगे, ये मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था। एंटर किया, एंटर। अब यहाँ पर हम परचेज करेंगे क्रेडिटर से, तरुण क्रेडिटर मैंने क्रिएट किया हुआ है। एंटर एंटर एंटर। यहाँ पर मैं अमाउंट फिल करता हूँ, कितने का परचेज कर रहे हैं हम। मैंने यहाँ पर डाला 10,000, तो हम 10,000 का परचेज कर रहे हैं। एंटर किया, यहाँ पर आएगा परचेज करते हुए न्यू रेफरेंस। यहाँ पर न्यू रेफरेंस पे हमें एंटर करना है। यहाँ पर बिल नंबर, मैंने बिल नंबर फिल किया, देन एंटर 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 एंटर। डेबिट होगा परचेज अकाउंट, देन एंटर 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 एंटर। इसी तरह अब हम सेल करते हैं डेटर को। F8 सेल्स, कंट्रोल वी करेंगे एज वाउचर करने के लिए। एंटर। यहाँ पर डेटर हमने क्रिएट किया हुआ है मंजू, तो हम यहाँ पर डेटर को सेल कर देते हैं। इसी से हमने एडवांस लिया था, तो मैंने इसको सेल किया 12,000 का। एंटर किया, यहाँ पर भी आएगा सेल करते हुए न्यू रेफरेंस। यहाँ पर बिल नंबर मैंने फिल किया। एंटर 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 एंटर। क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट, देन एंटर एंटर एंटर। तो यहाँ पर हमने परचेज सेल कर ली है। अब अगर मैं एस्केप करके बैलेंस शीट में जाके देखता हूँ, बैलेंस शीट में गए, बैलेंस शीट में जाके हमें ऑल्ट F1 प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पर डेटर एसेट्स की तरफ आ गया है और क्रेडिटर लायबिलिटी की तरफ आ गया है। क्रेडिटर को हमें 8,500 रुपीज़ पे करने हैं और डेटर से हमें 10,000 लेने हैं। अब आती है देखिए रिसिप्ट पेमेंट की बारी। रिसिप्ट पेमेंट के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में ही जाएंगे, प्रेस F6 रिसिप्ट। अब देखिए आप रिसिप्ट पेमेंट को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। मैंने रिसिप्ट किया डेटर से, इसी को हमने सेल किया था। अब यहाँ पर आएगा अगेंस्ट रेफरेंट, रिसिप्ट करते हुए अगेंस्ट रेफरेंस आएगा। अगेंस्ट रेफरेंस पे मैं एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दो बिल शो कर रहा है, एक तो जितने का हमने सेल किया था 12,000 वो, और एक जो हमने एडवांस लिया था वो वाला बिल। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा सेल वाला बिल। हमने 12,000 का सेल किया था, तो सेल वाले बिल पर जो नीचे है, सेल वाले बिल पर मैं एंटर करता हूँ। 12,000 वाले बिल पर एंटर किया, एंटर एंटर। अभी हम यहाँ पहले क्या करते थे, एंड ऑफ लिस्ट। अब हमें एंड ऑफ लिस्ट यहाँ पर नहीं करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, अगेंस्ट रेफरेंस पर एंटर करना है। जैसे ही आप अगेंस्ट रेफरेंस पे एंटर करोगे, अब यहाँ पर आपको एडवांस वाला बिल शो करेगा जो हमने एडवांस लिया था डेटर से। अब मैं इस पर एंटर करता हूँ, देखिए एडवांस यहाँ पर डेबिट होगा, ठीक है ना। देन मैंने एंटर किया, एंड ऑफ लिस्ट, एंटर एंटर। कैश हम रिसीव कर रहे हैं इसे, एंटर। अब देखिए यहाँ पर इसको समझिएगा, हमें उससे कितना पैसा लेना था। हमने सेल किया था 12,000 का, तो 12,000 रुपये हमें लेने थे। हमने एडवांस कितना लिया था, 2,000 रुपये। तो अब हम उससे कितना ले रहे हैं, 10,000 रुपये हम रिसीव कर रहे हैं। देन मैंने किया एंटर एंटर, ये वाली एंट्री हमारी फिनिश हो गई। इसी तरह F5 पेमेंट, पेमेंट मैं करूँगा क्रेडिटर को, क्रेडिटर से मैंने परचेज़ किया था। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ पर देखिए पहले परचेज़ वाला बिल मैंने 10,000 का परचेज़ किया था, एंटर एंटर। यहाँ पर अगेन अगेंस्ट रेफरेंस, अब यहाँ पर एडवांस वाला बिल जो हमने एडवांस दिया था क्रेडिटर को, देन एंटर एंटर। यहाँ पर एक क्रेडिट होगा एडवांस वाला, एंटर। एंड ऑफ लिस्ट, कैसे दे रहे हैं पैसा, कैश पे कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने उससे कितने का परचेज़ किया था, 10,000 का, और हमने एडवांस कितना पे किया था, 1,500 रुपीज़। तो अब हम उसको कितना पे कर रहे हैं, 8,500 रुपीज़। देन मैंने किया एंटर एंटर। तो ये थी फ्रेंड्स एडवांस ऑप्शन का यूज़, एडवांस एंट्री हम कैसे करते हैं। अब देखिए हम एस्केप करेंगे, बैलेंस शीट में अगर हम जाते हैं, ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर डेटर्स से जितना लेना था हमने ले लिया, क्रेडिटर को इतना देना था दे दिया। अब हमें कैश इन हैंड में कैश शो कर रहा है, हमारे पास कैश कितना आया सारी ट्रांजेक्शन्स के बाद। अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ टैली में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाउचर एंट्री में
जो हमने अभी पीछे एंट्री किया, आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या प्रीवियस एंट्री पे जाना चाहते हो तो हम कैसे जाएंगे। देखिए अकाउंटिंग वाउचर में आप जाओगे, पेज अप, कीबोर्ड से पेज अप की आपको प्रेस करनी है, तो आप प्रीवियस एंट्री पर जंप करते जाओगे। ये देखिए मैं जितनी बार पेज अप प्रेस कर रहा हूँ मैं प्रीवियस एंट्री पर जंप करता जा रहा हूँ। और अगर मैं पेज डाउन प्रेस करता हूँ, आप पेज डाउन प्रेस करोगे तो देखिए आप नेक्स्ट एंट्री पर वापस आते जाओगे। मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। देखिए पेज अप मैंने प्रेस किया, प्रीवियस एंट्री पर पेज डाउन प्रेस किया, नेक्स्ट एंट्री पर यार। तो पेज अप डाउन का हम यूज़ करते हैं। आप यहाँ से किसी भी एंट्री को एडिट भी कर सकते हैं। देखिए अमाउंट एडिट करना है या कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पर। मैं अभी एस्केप कर देता हूँ। अब आता है अगर हमें कोई भी एंट्री डिलीट करनी है तो आप डिलीट कैसे करोगे। हम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं अकाउंटिंग वाउचर में पेज अप डाउन करके। मैं आपको बैलेंस शीट में से भी बता देता हूँ। बैलेंस शीट में गए, ऑल्ट F1 प्रेस किया। अगर मैं कैश इन हैंड की कोई एंट्री, जो मैंने कैश रिसीव किया है या पे किया है, उसकी कोई एंट्री डिलीट करना चाहता हूँ तो जरा कैश इन हैंड पे मैंने जाकर एंटर किया, अगेन एंटर, अगेन एंटर। अब देखिए यहाँ पर हमें सारी एंट्रीज शो कर रहा है। जैसे मुझे यहाँ पर ये पेमेंट वाली एंट्री डिलीट करनी है तो पेमेंट वाली एंट्री पर आकर आप ऑल्ट डी प्रेस करेंगे, ऑल्ट डी, देन एंटर प्रेस करना है, ऑल्ट डी देन एंटर, ऑल्ट डी देन एंटर, ऑल्ट डी देन एंटर। अब देखिए मैंने सारी एंट्री कैश इन हैंड से रिलेटेड रिमूव कर दी है, डिलीट कर दी है। इसी तरह अगर हमें परचेज या सेल की एंट्री डिलीट करनी है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके एंटर किया। यहाँ पर भी डिटेल में देखने के लिए ऑल्ट F1 आप प्रेस करोगे। अब यहाँ पर देखिए सेल्स की एंट्री डिलीट करनी है, एंटर किया, एंटर, ऑल्ट डी मैंने प्रेस किया, एंटर, ये डिलीट हो गई सेल्स की एंट्री। और परचेज की एंट्री डिलीट करनी है, परचेज पर आकर एंटर करेंगे, अगेन एंटर। अब देखिए ऑल्ट डी मैंने प्रेस किया, देन एंटर कर दिया। तो यहाँ पर ये सारी एंट्रीज डिलीट हो चुकी है, पूरा अकाउंट मैंने नील कर दिया। तो फ्रेंड्स बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।